नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्वर की। आज हम बात करेंगे सांसों की, जो कि पुराने टाइम में हमारे बड़े बुजुर्ग सारे के सारे जो ये बोलेंगे कि साधु है ना, ध्यान करने वाले, मेडिटेशन करने वाले, ये चीजें बहुत यूज करते थे। और मैंने खुद से जब से सीखा, मैं खुद अपने ऊपर ट्राई करके देखती हूँ। मैं जब कोई चीज सीखती हूँ ना, तो मैं उसे सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ, बट हाँ, जो चीज अच्छी होती है मैं उसे अपने ऊपर जरूर ट्राई करके देखती हूँ। और तब मेरे को अगर लगता है कि उसका रिजल्ट आ रहा है, तभी मैं उस पे बोलती हूँ। सिर्फ जरूरी नहीं है, जैसे आजकल आप न्यूमरोलॉजी में देख रहे हो कितनी वीडियोस आ रही हैं। लोग कह रहे हैं अपने यहाँ पे 5 नंबर लिख लो, लोग कह रहे हैं अपने यहाँ पे पिंक पिंक कलर कर लो या ग्रीन कलर कर लो। अगर इतनी सी चीज से न्यूमरोलॉजी के चीजों को ठीक किया जाता तो वो खुद ही नहीं कर लेते, कुछ नहीं पाते। तो ऐसे नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स रिक्वायर्ड इन न्यूमरोलॉजी। आपका नाम बहुत मैटर करता है, आपके डीओबी में कौन सा नंबर नहीं है, आप उसे कैसे मैच कर रहे हो, क्या आपकी फैमिली में कोई बंदा है जो वो नंबर लेकर आ रहा है। इस तरह से भी हम न्यूमरोलॉजी में चीजों को ऐड ऑन करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें रेमेडी ही करनी पड़े, बट हाँ, कभी कभी कोई कॉम्बिनेशन, कोई चीजें ऐसी होती है कि उसे ठीक करना बहुत जरूरी होता है। तो आज बात करेंगे हम स्वर की। आज बात करेंगे हम अपने सांसों की। कहते हैं कि जब आप सुबह उठो, है ना, इनहेल करो आपको जो चाहिए, बिना सांस छोड़े इनहेल करो जो आपको चाहिए। और जो नॉस्ट्रल चल रही है ना, वही वाला पैर जब आप जमीन पे अपनी विशेष के साथ रखोगे, तो उसी तरह से आपका दिन जाता है। ये है स्वर विज्ञान, और ये 100% काम करता है। मैंने भी इसे बहुत बार ट्राई किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस पे वीडियो बनाए, तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो स्वर विज्ञान जो है कि हमारी ब्रीदिंग से लिंक होता है। ब्रीदिंग करने के लिए हमारा नोज है, उसमें दो नॉस्ट्रल होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। जो राइट नॉस्ट्रल होती है उसे हम पिंगला बोलते हैं, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है उसे हम ईड़ा बोलते हैं। जितने भी घर से रिलेटेड काम, जितने भी पर्सनल चीजें, जितने भी घर से रिलेटिंग बाइंग, इन्वेस्टमेंट, परचेज, ये सब हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल में ही करना चाहिए। अब ये 4 उंगल का गैप होता है। अगर ये 4 से 8 उंगल में आता है या 12 से 16 उंगल में आता है, तो 12 से 16 उंगल में जब आता है ये लेफ्ट ईड़ा, तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। इसी तरह से अगर आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, पिंगला चल रहा है, तो वो कहते हैं बिजनेस के लिए अच्छा है। अब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा है ना, तो आप कहोगे उसकी जो प्रॉब्लम है वो बिजनेस से रिलेटेड है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि जो राइट है वो इसी को डिपिक्ट करता है। इस तरह से आप अपने बंदे की क्वेरी भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, आपका फायर एलिमेंट ठीक नहीं है, तो आप उससे भी उसको देख सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर हमें शॉपिंग करनी हो, पर्सनल काम करने हो, गोल्ड लेना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, तो अगर वो घर से रिलेटेड है, रेजिडेंशियल है, तो हमेशा ईड़ा में करनी चाहिए। और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड शॉप परचेज है, बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो हमेशा पिंगला में करनी चाहिए, है ना। अब लोग कहते हैं कि हमारे हमेशा दोनों नॉस्ट्रल चलते हैं, मतलब सुषुम्ना चलती है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो, या आपका आप ये दोनों चीजें जब चलती हैं, सुषुम्ना इसे बोलते हैं स्पेस एलिमेंट, मंदिर में जाओगे तो यही चलता है। सो अगर आपको इससे रिलेटेड काम करना है, रेकी करनी है, तो सुषुम्ना होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और आप इसमें कोई काम शुरू करोगे या घर से बाहर जाओगे, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो कम से कम 2 मिनट रुक के आप बाहर जाओ, और अदरवाइज यू स्टॉप वन नॉस्ट्रल एंड देन यू कैन मूव ऑन। ये एक तरीका। अब आप चाहते हो कि आपको कोई नया काम शुरू करना है ना, तो उसके लिए अगर आप लम, जो कि अर्थ एलिमेंट दिखाता है, वम जो कि वाटर एलिमेंट दिखाता है, और हम, ये भी स्पेस एलिमेंट दिखाता है, अगर आप इन तीनों का उच्चारण करेंगे दिन में 2 से 3 मिनट डेली, तो ये बैलेंस करता है। हर घंटे में ये पांचों एलिमेंट एक्टिव होते हैं, है ना। जैसे इनके जो हम यूज करते हैं वर्ड्स, वो है रम, यम, लम, हम एंड रम।
अगर आपको लगता है कि आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है तो आपको रम वर्ड का चांटिंग करना चाहिए 2 से 3 मिनट। आप देखो कि आपका फायर एलिमेंट एक्टिव हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आप में इमोशंस नहीं है, आपकी हमेशा सुषुम्ना नाड़ी रहती है, तो अगर आप यम वर्ड जो एयर है उसको अगर आप एक्टिव करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव तो हो पर क्रिएटिविटी आइडियाज आप दे नहीं पाते, तो अगर आप यम वर्ड का चांटिंग करेंगे या आप इन 5 वर्ड्स का चांटिंग डेली करेंगे, मेडिटेट करेंगे इन वर्ड्स के साथ, तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको लगता है कि वीडियो देख के आपको समझ नहीं आ, तो बहुत सिंपल सी चीज है। ऑफिस में आप काम करते हो, आपको दिखता है कि बहुत पॉलिटिक्स हो रही है और कोई पर्टिकुलर आज आपका दिन है जिसमें आपको अपने आप कुछ शो करना है, जो नॉस्ट्रल चल रहा है उसी तरफ बैठ जाओ उस बंदे की। मतलब आपका बॉस बैठा है आपके राइट में और आपका राइट ही नॉस्ट्रल चल रहा है, तो उसके राइट में जाके बैठ जाओ, मतलब राइट चेयर पे बैठ जाओ। वो बंदा मान जाएगा आपकी बात। आपका जो नोट पैड है उसको भी राइट साइड पे रख दो जहाँ नॉस्ट्रल चल रही है, पहला वर्ड लिख लो, आपका काम हो जाएगा। है ना? क्योंकि कितनी छोटी चीज है, बहुत ही छोटी सी और इजी सी चीज है जो कोई भी कर सकता है, जिसको मुझे नहीं लगता कि ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आप कोई कंसल्टेशन करते हो, है ना, आप एस्ट्रोलॉजर हो या वास्तु का काम करते हो या आप डॉक्टर हो, तो कहते हैं कि चेक करो पहले आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। फायर एलिमेंट जो बिजनेस को रिलेटेड दिखाता है, प्रॉब्लम्स है ना, या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो फैमिली और पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है। अब अगर आपका अगर राइट चल रहा है तो आप बोल सकते हो कि भाई आप जो मेरे पास आए हो ना वो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आए हो। और अगर आपका लेफ्ट चलता है तो आप उसे बोल सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये फैमिली और पैसे से रिलेटेड है। इस तरह से भी आप चीजों को यूज कर सकते हो। है ना? ये है नाड़ी का खेल। कहते हैं कि जो पिंगला नॉस्ट्रल है, मतलब राइट नॉस्ट्रल है, वो दिखाती है फिजिकल वर्क, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो दिखाती है मेंटल वर्क। इस तरह से जो बच्चे होते हैं जो डॉक्टरेट पढ़ रहे हैं या सीए पढ़ रहे हैं या हैवी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उन्हें हमेशा फायर एलिमेंट में पढ़ना चाहिए। अगर आपकी नॉस्ट्रल 8 उंगल तक आ रही है तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि ये काम होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म है, जो आप के लिए अच्छे बेनिफिट है, उसके अगर आप अच्छे बेनिफिट लेना चाहते हो, अगर वो आपके टिप से 12 उंगल या 16 उंगल आए तो ही वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखेगी एज पर द कंडीशन। अब वो बिजनेस का नॉस्टल चल रहा है या हाउस से रिलेटेड, वो आपको देखना पड़ेगा। जो लोग पढ़ रहे हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा है ना? और अगर किसी को लगता है कि उसको अपना फायर एलिमेंट एक्टिव करना है तो वो मीठा खा के भी अपना फायर एलिमेंट एक्टिव कर सकता है। ये भी एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक तरीका है। कहते हैं ना कि अगर आपको लैंड खरीदनी है तो हमेशा वाटर एलिमेंट में खरीदनी चाहिए, ईड़ा में खरीदनी चाहिए, घर से रिलेटेड लैंड हो। है ना? कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का, है ना, कमर्शियल लैंड खरीदनी है तो पिंगला में हो पर वाटर एलिमेंट भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को एक्टिवेट और स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा मेरी तरफ से एक छोटा सा इंसाइट्स रिगार्डिंग स्वर, कि आप कैसे अपने स्वर को, अपनी ब्रीदिंग को, अपने नॉस्ट्रल्स को अपने लिए, अपने फायदों के लिए यूज करके देखो। यूज करके देखो, अगर नहीं समझ में आए कमेंट करो, आई अगेन डिस्क्राइब यू हाउ टू यूज दिस, हाउ टू गो हेड विद दिस। और कैसे, अगर आप समझ लो कि अगर आप कोई लैंड बाय कर रहे हो और फायर एलिमेंट चल रहा है और आपकी नॉस्ट्रल सिर्फ 4 उंगल आ रही है, कभी नहीं लेनी चाहिए। इट शुड बी 12 उंगल और 16 उंगल, मतलब यहाँ तक, यहाँ तक, तभी वो अच्छे एलिमेंट देगी। पर उसके साथ ही वाटर भी होना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा इंसाइट्स। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।